ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याचलेश्वरा एनात्मा बुद्ध्यात्मेवा परत्नेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय तस्मै सकलात्मने नमः। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयारं नमो वच्छायारं नमो लोये सब्दसाहुरं। पंचपरमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु परमेश्वर सागर जी महाराज की। श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। नमोस्तु शासन। मनुष्यों, भगवान पूज्यपाद स्वामी जो है तीर्थंकर की वाणी के माध्यम से हमारे अंतःकरण को पावन और पुनीत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत 62वीं कारिका में आचार्य भगवान ने जो है संसार की सीमा बतराते हुए असीमता की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बता रहे हैं कि मोक्ष भी तुम्हारे हाथ में है, संसार भी जो है तुम्हारे ही हाथ में है। जहां तुम इस संसार में कर्ता बनते हो, वहीं पर तुम भगवान से छूट जाते हो। महापुरुषों की वाणी तभी सार्थक होती है जब उस सत्य का उद्घाटन तुम्हारे अंतर में बनने लगे। महापुरुषों की वाणी अगर सार्थक करना है तो अपने अंतरंग में झांक कर उसको देखने का प्रयास करो, तो फिर महापुरुषों की वाणी तुम्हारे लिए सार्थक हो जाएगी। और तुमने मात्र महापुरुषों की वाणी महापुरुषों के लिए होती है यह कहना प्रारंभ कर दिया, तो तुम कभी भी जो है महापुरुषत्व की ओर गमन नहीं कर पाओगे। आदेश उपदेश जो है तभी सार्थक होते हैं जब तुम्हारे अंतर में उसका प्रादुर्भाव होता है। कई उपदेश जो है जिस अवस्था में देना चाहिए, जिस अवस्था में आप सोच रहे हो कि हमें आवश्यकता है, उस अवस्था में हो सकता है कि आपको आवश्यकता ना हो, लेकिन उस अवस्था में अगर आपने उपदेशों को सुन लिया तो जिस अवस्था में आपके लिए आदेश और उपदेश की आवश्यकता होती है, उस समय ये वाणी जो है सार्थकता का काम कर देगी। स्वार्थ और आत्मरति में बहुत अंतर होता है, पता है? स्वार्थ और आत्मरति में बहुत अंतर होता है। स्वार्थ भी अपने सुख की खोज करता है और आत्मरति भी अपने सुख की खोज करता है। स्वार्थी भी जो है अपने सुख के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन तरीका गलत है, इसी सुख चाहने पर भी मिलता है दुख।
और आत्मरति भी अपने स्वार्थ की सिद्धि करता है और स्वार्थ को ऐसे साधता है कि परम स्वार्थी बन जाता है, परम स्वार्थी बन जाता है। जो चाहता है वह मिल जाता है, लेकिन हमारा स्वार्थ जो है, कहते ना स्वार्थी है, बड़ा स्वार्थी है, अपना काम निकाल लेता है, बड़ा स्वार्थी है। लेकिन स्वार्थी है, अपना काम निकाल लेता है लेकिन अपना काम बना नहीं पाता है। काम निकालना और काम बनाना बहुत अंतर है। किसी से पैसे निकलवा लेना बहुत आसान तरीका है कि भाई हमने इतनी तारीफ कर दी किसी की, तारीफ कर दी, मालूम चला कि उससे ने आपके लिए पैसे दे दिए, सब कुछ देने को तैयार हो गया, लुटाने को तैयार हो गया, फूल की कुप्पा हो गया। ये आपने जो है स्वार्थ निकाला है, स्वार्थ निकाला है, लेकिन स्वार्थ बनाया नहीं है। अपने आप को स्वार्थी बना लो तो महावीर की श्रेणी में आ जाओ, सिद्ध भगवान की श्रेणी में आ जाओ। लेकिन स्वार्थ निकालना मात्र काम चलाओ के लिए, अपने आप किसी की तारीफ कर देना, किसी के गुण गा देना, किसी के जो है स्तुतियां गा देना, ये स्वार्थ निकालना है। तो स्वार्थी और आत्मरति में बहुत अंतर है। स्वार्थी अपने सुख की खोज करता है, लेकिन उसमें स्वार्थ नहीं रहता, कोई और रहता है। अहंकार रहता है, क्रोध रहता है, मान रहता है, मायाचारी रहती है, कसाय भाव रहता है, लेकिन स्वार्थ नहीं रहता उसमें, कोई और रहता है। कहते ना कि जिसका स्वयं दिया जल बुझा हुआ है वो क्या दूसरे का दिया जलाएगा। जिसका स्वयं का दिया जल जाता है वही जो है तुम्हारे लिए साधन बन सकता है। उसके नीचे चले जाओगे तो निश्चित मानो तुम जो देखने लग जाओगे। लेकिन स्वार्थी का कभी स्वयं का ही दिया नहीं चला, स्वयं ही आत्मा जो है संतुष्ट नहीं हुई, स्वयं ही आत्मा जो है भावुक होती रही, स्वयं ही जो है नशा में धूत रहा, वह क्या दूसरे को नशे से मुक्त करेगा। रागी क्या जो है तुम्हारे भीतराग भाव को पुष्ट कर पाएगा। भीतरागी ही जो है भीतराग भाव को पुष्ट कर सकता है। एक कहीं पर कहानी पढ़ी थी कि एक वेश्या थी, बासव दत्ता नाम की एक वेश्या थी। हजारों लाखों लोग उसके जो है चरणों में आते थे। जितना आदमी मालूम चला कि भगवान के चरणों में आने से डरता है, उसका देखो तो किसके चरणों में जाना पड़ेगा, उसी के चरणों में जाना पड़ेगा, झुकना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन कामी भोगी जीव जो है वो किसी कन्या के चरणों में झुकता है, किसी स्त्री के चरणों में झुकता है, किसी और के चरणों में झुकता है। जो भगवान के चरणों में झुकना पसंद नहीं करता, उसे दुनिया कहीं ना कहीं झुका देती है, भोगों में झुका देती है। जो दान करना नहीं जानता, लंघन उसे जो है मजबूरी से दान करवा देता है। जो भोगी भोग चाहता है
उसे जो है रोग कहीं ना कहीं से भोग तोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। वासवदत्ता की बहुत सुंदर थी। सभी लोग जो है नर नार कहते ना कि नगर के पुरुष जो है उसके चरणों में जाते थे। सभी लोग उसके आगे पीछे घूमते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सब लोग उसके चरणों में जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो भी जो है किसी के चरणों में झुकने के लिए चली जाती है। एक राजकुमार था, बहुत सुंदर राजकुमार, उसने दीक्षा ले रखी थी। वह भी जो है उसी रास्ते से जाता है और रास्ते से जाता है। जैसे ही उसके रूप को देखती है वह वासवदत्ता और कहने लगती है कि मैंने सभी लोगों का, सभी को भोग किया, बहुत लोगों को संतुष्ट किया, बहुत लोगों से संतुष्टि प्राप्त की, लेकिन इस जैसा जो है मानव मैंने कहीं नहीं देखा, नहीं देखा। कहीं ना कहीं आदमी की अतिरिक्तता बनी रहती है। निश्चित मानो कितना भी बड़ा राजा हो जाए, कितना भी बड़ा चक्रवर्ती हो जाए, कितना भी बड़े तीर्थंकर हो जाए, लेकिन संसार में अतिरिक्त स्वभाव कहीं ना कहीं बना ही रहता है। आप देखो कि करोड़पति भी जो है सुखी नहीं दिखता है और किसी की ओर दृष्टि लगाए हुए रहता है। वह वासवदत्ता जो है सभी लोग उसके द्वारे पर जाते, लेकिन वह जो है उस जो है राजकुमार के ऊपर मोहित हो जाती है और अपनी दासी से बोलती है कि मुझे जो है, मैंने आज तक जो है किसी के यहाँ पर लेटर नहीं डाला, किसी को बुलाया नहीं है, किसी को नहीं बुलाती वो है? गलत लोग किसी को नहीं बुलाते, अच्छे लोगों के पास जाना पड़ता है, बुलाते भी है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। गलत के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, चले जाते हैं, चले जाते हैं। आपका मन जो है गलत के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। आप जो है कितने भी अच्छे बर्तन धो के रख के जाओ, महीने भर बाद आना, निश्चित मानो उसके ऊपर जो है धूल जमी मिलेगी। कपड़े भी यहाँ तक तुम सूटकेस में रख देते हो और सूटकेस में रखने के बावजूद भी वे कपड़े कुछ सालों बाद देखना कहीं ना कहीं गंदे जो है, किलोरों पर तो गंदे मिल ही जाएंगे। पुरुषार्थ जो है गंदे होने के लिए नहीं करना पड़ता, पुरुषार्थ जो है संसार के लिए नहीं करना पड़ता, पुरुषार्थ करना पड़ता है तो मोक्ष मार्ग के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो स्वयं का पुरुषार्थ होता है, कार्यकारी होता है। वह वासवदत्ता जो है मोहित हो जाती है, अपनी दासी से बोलती है। आप देखो कि नीच लोगों के लिए भी दास होते हैं। जितने उच्च कुली लोगों के दास नहीं होंगे, उतने नीच कुली लोगों के दास होते हैं। लोग बात होते हैं। मंदिर में जाने वाले कम होते हैं, ताकि जो बैठने वाले ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं। लेकिन श्रद्धा कभी जो है उनके ऊपर नहीं जाती। एक शाश्वत श्रद्धा है, एक जो है अशाश्वत श्रद्धा है। शाश्वत श्रद्धा अगर एक बार बन गई तो कितने ही तूफान आ जाए, कितने ही झंझावात आ जाए, वह व्यक्ति जो है एक ना एक दिन सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त कर ही लेता है। और शाश्वत आत्मा के ऊपर एक बार श्रद्धा बन के टूट भी जाए
तो निश्चित मानो वह श्रद्धा जो है आपके लिए एक ना एक दिन अर्धपुद्गल परावर्तन काल में निश्चित ही जो है आपके लिए मुक्ति का मार्ग खोल देगी। एक बार अगर तुम्हें शाश्वत के प्रति श्रद्धा हो गई, एक बार भी अगर आपके कर्णों में महापुरुषों की वाणी चली गई, हो सकता है कि आप भूल भी जाओ, लेकिन जो है जब नरकों के डंडे पड़ेंगे, नरकों की मार पड़ेगी, तो हो सकता है उस समय जागृत हो जाओ। लेकिन जो महापुरुषों की वाणी को सुनना ही पसंद नहीं करते, उनके लिए तो कितने ही दुख आते जाए, कितने ही संकट आते जाए, कितनी ही विपत्ति आती जाए, लेकिन कभी संभलने के चांसेस है ही नहीं। वह वासव दत्ता जो है उस राजकुमार के ऊपर मोहित हो जाती है, और मोहित हो जाती है तो दासी से बोलती है कि मेरे घर में, मेरे कोठे पर कई लोग आते हैं, लेकिन ये इसको बुला के लाओ एक बार तो। वह दासी जाती है उस राजकुमार के पास। अहो राजकुमार, जिसके घर में सभी लोग आते जाते हैं, देख आज तुझे जो है वह वेश्या तुझे याद कर रही है। जिसको सब चाहते हैं वह वेश्या ने किसी और को अगर चाहा है तो तुझे चाहा है, तुझे चाहा। कसा है ऐसी बोलती है, तुझे चाह रही है। विपरीतता है, ऐसी बोलती कि देख मैं तो उसको नहीं चाहती, तुझे चाहती है। छल कपटी लोग जो यही बोलते हैं कि मैं तुझे चाहता हूं, उसको नहीं चाहता हूं। देख पैसा आपके लिए आवाज देगा कि देख छल कपट कर ले, मैं तुझे चाहता हूं, लेकिन तू छल कपट कर ले, मैं तेरा हो जाऊंगा, तेरा दास बन जाऊंगा। बोलेगा मैं तुझे चाहती हूं। वह जो है दासी आती है और चलो मेरे साथ, आपके लिए जो है सबसे सुंदर कन्या कहलाने को राजी है। सब लोग उसके ऊपर मोहित होते हैं, उसके लिए आज तुम भी चलो। चला जाता है वह राजकुमार, मना नहीं करता, माना नहीं करता। कहीं कहीं पर जो है समंत्रभद्र स्वामी जो है ना, जब पेट भरना होता है तो किसी के द्वारे पर भी चले आते हैं, लेकिन जो है तुमको मना करेंगे। वो किसी के द्वारे पर भी जा सकते हैं। महापुरुषों की ऐसी ही रीति होती है, उल्टी दिखती है लेकिन सीधी होती है। अगर ताकत हो तो उसके सर पर बैठ के खा के आओ तो मजेदार हो, और तुम जो है कहते हो कि हम चले तो जाते, सर झुकाने के चले जाते हैं, खाने के लिए नहीं जाते। पेट भरने के लिए किसी मिथ्या दृष्टि से भी व्यापार कर सकते हो, लेकिन सम्यक पान करने के लिए किसी व्यापारी से जो है सौदा नहीं करना पड़ता। आपकी दुकान जो है कई लोगों से चल सकती है, लेकिन जो है आत्मा की दुकान चलेगी तो मात्र एक साथ गुरु के साथ ही चलेगी, और किसी के साथ चल नहीं सकती, नहीं चल सकती। समंत्रभद्र स्वामी जो है श्रद्धा को मेट कर नहीं गए थे, अपनी पेट अग्नि की सब ज्वाला को साफ करने के लिए गए थे। वो अपना बाहर का व्यापार करने के लिए गए थे, अंदर का व्यापार करने के लिए वो जो है उस मंदिर में गए, उस पाषाण खंड के पास गए नहीं। पाषाण खंडी तो है, जिसमें भगवत्ता ना हो वो पाषाण खंडी ही है। पाषाण के नाम पर पाषाण खंडी ही है। जिसमें रूप रंग ना हो वह पाषाण खंड के अलावा और क्या हो सकता है।
उसके लिए क्या नमस्कार किया जाए जो मात्र पाषाण खंड बना हो। पाषाण खंड के ऊपर क्या करते हो तुम? क्यों हंसो? आप देखो पहाड़ पर चलते हो तो उस पाषाण खंड के ऊपर पैर रख के निकल जाते हो, लेकिन वही पाषाण खंड जब भगवत का रूप में आता है तो सर टेकते हो। जब तक वो खदानों में पड़ा है, जब तक वो पाषाण खंड किसी जगह पड़ा हुआ है, तब तक उसमें भगवत्ता की पूजन नहीं की जा सकती। कहते हो कि समंत भद्र स्वामी जा सकते हैं, लेकिन समंत भद्र स्वामी ने कभी उसके लिए धोखे से भी किसी के सामने कोई धोखे से ही बोल दे कि भाई नमस्कार कर लो, जब कहा कि नहीं करूंगा, खाऊंगा लेकिन नमस्कार नहीं करूंगा, खाऊंगा लेकिन नमस्कार नहीं करूंगा। ऐसे ही बहराज कुमार जो है धर्मात्मा था, लेकिन वेश्या ने बुलाया। सब लोग सोच रहे चला गया ये तो, अभी तक तो हम सोच रहे थे कि ये धर्मात्मा जीव है, धर्मात्मा जीव है, लेकिन ये तो आसानी से चला गया। चला गया राजकुमार, वेश्यालय में चला गया। वेश्या बोलती है कि देखो मैं तुम्हें चाहती हूं, मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूं, मैं अब सब कुछ छोड़ के जो है तुम्हारे ही चरणों की दासी बनना चाहती हूं और तुम मुझे चाहो। वह राजकुमार क्या बोलता है कि अब तूने मुझे बुला ही लिया है, अब तूने मुझे चाह ही लिया है, तो भगवान की जो मर्जी होगी वह करने को मैं तैयार हूं, तैयार हूं। लेकिन कभी कभी क्या है ना, छल के साथ छल ही किया जाता है। दिख रहा था कि चेहरा और वह चला जाता है, चला जाता है। वह राजकुमार सोचता है कि पहले तैयार तो हो लो। राजकुमार क्या बोलता है? पहले तैयार तो हो लो, मेरे को चाहना है, पहले तैयार तो हो लो।